हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आप सबका स्वागत है अपने चैनल टूर में। दोस्तों यहाँ पे एक आपके लिए इम्पॉर्टेंट और बहुत ही नेसेसरी टॉपिक है जो कि मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि दोस्तों जो आपका ह्यूमन एनाटॉमी HAPP जो आप कहते हैं जिस सब्जेक्ट को, तो ये आपका यहाँ पे तैयार हो चुका है और इसको हम लोगों ने 407 MCQs इसमें कवर किए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो आपका GPAT का सिलेबस है या नाइपर का सिलेबस है, तो दोस्तों इसमें सारी चीज़ थ्योरेटिकल नहीं पढ़नी होती। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों बहुत सा टाइम वेस्ट होता है। आप अननेसेसरी थिंग्स पढ़ते हो और उसमें उलझ के रह जाते हो, इसलिए आप वहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं क्वालिफाई कर पाते हो या जो रैंक आप ला सकते हो वो रैंक नहीं ला पाते हो। तो दोस्तों मैं इसलिए हमेशा ये कहता हूँ कि मुझे 2 से 3 महीना चाहिए आपको ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई कराने के लिए। और ये बिल्कुल फैक्ट है दोस्तों, क्योंकि आप आते हो और बहुत से सब्जेक्ट को आपको पहले से नॉलेज रहता है। केवल बस क्या है कि आपको वहाँ पे उन सब सब्जेक्टों का अब क्या है कि डिटेल वे में जाने की ज़रूरत होती है। तो बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो MCQ के बेसिस पे तैयार किए जाने चाहिए और कुछ सब्जेक्ट हैं जो आपके थ्योरेटिकल पोर्शन में जाने चाहिए। जैसे आपके फार्मास्यूटिक्स हो गया, फार्माकोलॉजी हो गया, फार्माकोग्नोसी हो गया। तो ये सब सब्जेक्ट क्या है कि ये थोड़े डिटेल, ये थोड़े थ्योरी मांगते हैं, ठीक है, थ्योरी के साथ MCQs मांगते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे सब्जेक्ट दे रखे हैं आपके सिलेबस में जो कि वहाँ पे MCQs के बेसिस पे उसे तैयार किया जाना चाहिए, क्योंकि उस पे क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत ही मिनिमम रहते हैं। इवन कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें से MCQs नहीं भी आते हैं। तो दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो तैयारी शुरू अच्छी करते हैं, लेकिन क्या होता है कि फिर उनके मैसेज आते हैं कि वो अपना जो कॉन्फिडेंस है वो वहाँ पे लूज़ कर रहे हैं, अब उनका पढ़ाई का मन नहीं लग रहा है। तो दोस्तों मुझे बिल्कुल फैक्ट पता है, इसलिए मैं आपको शुरुआत में बताता हूँ कि आप जो भी प्रिपरेशन करो दोस्तों वो सॉलिड करो। क्या मतलब अगर आप कहीं से नोट्स बना रहे हो, भले वो हमारा स्टडी मटेरियल हो या आप खुद का सेल्फ स्टडी कर रहे हो या किसी और कोचिंग से कर रहे हो, तो आप जो नोट्स बना रहे हो उसको धीरे धीरे सॉलिड वे में बनाते चलिए। अभी आपके पास बहुत टाइम है, आपको क्वालिफाई होने के लिए मुश्किल से 2 से ढाई महीने इसमें चाहिए रहते हैं। इसका कट ऑफ भी आप देख लो दोस्तों, जो टॉपर का नंबर है वो भी देख लो, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि इसमें पूरे नंबर नहीं लाने होते हैं, ठीक है। अगर मतलब मैं आपको कहीं से डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, कहीं से ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ला नहीं सकते हो, मैं बस ये कह रहा हूँ दोस्तों कि आप कभी कभी कट ऑफ उठा के देख लो, आप समझ जाओगे कि आपको इतनी ज़्यादा मतलब कि वो करने की ज़रूरत नहीं कि आपने सिलेबस उठाया आप बिल्कुल परेशान होते चले जा रहे हो, क्योंकि परेशान हो के कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं की जाती है। आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए और इंटरेस्ट बनाने के लिए आपको कोई भी चीज़ है उसको इंस्टॉलमेंट में पढ़ने होने चाहिए। उसमें आपको स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट को हमें MCQ के रूप में कवर करना है, कौन से सब्जेक्ट को हमें थ्योरेटिकल रूप में कवर करना है। तो दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप वहाँ पे कंफ्यूज हो तो हम लोग जो स्टडी मटेरियल है उसको GPAT का स्टडी मटेरियल केवल 999 पे अवेलेबल कराते हैं। बहुत ही कम ये आपके लिए राशि, अगर आप देखोगे कि कोई भी मटेरियल 7 से 8 महीने के लिए आपके पास अवेलेबल नहीं रहता, जो हम लोग बराबर अपडेट भी करते रहते हैं। अपडेट का मतलब है दोस्तों जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे एग्जामिनेशन की ओर, तो जो वीडियोस वगैरह है वो वहाँ पे प्रॉपर मिलती रहेंगी आपको। जो सब्जेक्ट है वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होता रहेगा। इकट्ठा हम लोग बल्क वहाँ पे दे के आपके ही ऊपर सारी जिम्मेदारी नहीं छोड़ते हैं। आप धीरे धीरे पढ़ते रहोगे, हम उसमें चीज़ें रिसोर्सेज उसमें डालते रहेंगे, तो ये बेस्ट चीज़ है। तो उसका मिनिमम प्राइस भी रखा गया है। अब फ़िलहाल दोस्तों क्या होता है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, शुरुआत में वो थोड़े भी सीरियस नहीं रहते। ये सबके साथ होता है, भले वो टॉपर हो या कोई भी हो, क्योंकि टॉपर के भी आप देख लो तो 300 नंबर है 500 में, तो उसको भी आप ये नहीं कह सकते हो कि उसने सब कुछ पढ़ के गया। उसको ये चीज़ पता रहता है कि हमें क्या चीज़ पढ़ना है और क्या चीज़ को MCQ के रूप में पढ़ना है, क्या चीज़ हमें थ्योरेटिकल रूप में पढ़ना है और क्या चीज़ हमें छोड़ना है। तो इसलिए दोस्तों मैं ये कहूँगा शुरुआत में हर बच्चे को जोश रहता है कि हम अब जो भी करेंगे हम सब कुछ लाइन बाय लाइन पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हुए जाएंगे, लेकिन ये चीज़ एक्सपीरियंस से गेन होती है। और इस प्लेटफॉर्म में हम लोग बहुत साल से हैं, एग्जामिनेशन भी मैंने दिए हैं, क्वालिफाई भी किया हूँ और फिर आपके सामने हूँ यहाँ पे। तो जो एक्सपीरियंस है दोस्तों उसी के बेसिस में बताता हूँ कि अपने आप को सहज रखें, धीमे रखें। अभी इतना तेज़ चलने की ज़रूरत नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट ले रहे हो और उसको बिल्कुल डिटेल आपने मोटी वॉल्यूम उठाई उसको पढ़ने में लग गए। आप बिल्कुल धीरे चलिए, लाइन बाय लाइन उसके नोट्स बनाइए, ठीक है। आपको पढ़ने का मन हो रहा है, केवल 2 घंटे आप दीजिए।
1 घंटा सुबह दीजिए, 1 घंटा शाम को दीजिए। ये नहीं कि आप किसी दिन 5 घंटे दे रहे हो, किसी दिन कोई आप बिल्कुल वहाँ पे लैप्स किए दे रहे हो, आप वहाँ पे समय नहीं दे रहे हो। तो ये इरेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए। अपने कोर्स के साथ पेशेंस बनाए रखिए, आप बिल्कुल उस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करोगे। तो दोस्तों इसी तरह हम लोग यहाँ पे आपका फिजिकल फार्मेसी, और आपको मैंने बताया था कि सारे नोट्स दिन ब दिन प्रोवाइड होते जा रहे हैं। आपके स्टडी मटेरियल में सारी चीज़ें अवेलेबल होती जाएगी। अब ये जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है दोस्तों, ये पूरा जो आपका सिलेबस है ये इसमें कवर है इन द फॉर्म ऑफ MCQ। 7 MCQ में सारे ही कवर है, उसमें से ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, इसके बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि हमने पूरे हद तक मैक्सिमम लीड तक इसमें कवर कर दिए हैं। फिर दोस्तों इसमें जो आपका ये सब्जेक्ट है, इससे 9 से 10 क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है, कोई भी एग्जामिनेशन हो, आपका GPAT हो, नाइपर हो। और दोस्तों ये जो HAPP है, इसको हम लोगों ने इस समय इसलिए कंप्लीट किया है क्योंकि बहुत से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमसे वो जुड़ जाएं। और ये अब क्या है कि ये उनके ही सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, तो ये चीज़ उनको ज़्यादा वहाँ पे इंटरेस्टिंग लगेगी, तैयारी करने में उनको मदद करेगी, इसलिए हम लोगों ने ये सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो दोस्तों मैं इसमें आपको कुछ दिखा भी देता हूँ कि कैसे है ये स्टडी मटेरियल। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो, डिवीज़न ऑफ ह्यूमन एग एज। फिर यहाँ आपके पास ऑप्शन दिए हैं, होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल, मेरोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक एंड इक्वल, आइसोब्लास्टिक। ठीक है, इसमें फिर आपका जो आंसर है वो है ए, जो आपको हाईलाइटेड किया गया है, होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल। अब उसके पीछे दोस्तों क्या रीज़न है, ये चीज़ पूरा यहाँ पर दिया गया है कि होलोब्लास्टिक क्लीवेज। अब उसके इर्द गिर्द भी जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन क्या बना सकता है एग्जामिनर, तो एक्सप्लेनेशन उस बेसिस में भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो कहने को दोस्तों ये MCQs है, लेकिन आपका थ्योरेटिकल फॉर्म भी यहाँ पे तैयार होता जाएगा। इसी तरह दोस्तों ये सेकंड क्वेश्चन है, द लाइटिक एंजाइम रिलीज्ड बाय स्पर्म इज। अब इसमें से कौन सा है, आंसर है आपका डी और एक्सप्लेनेशन। तो इस तरह आपको यहाँ पे सारे ही क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, और ये टोटल 407 MCQs हैं कहने को, लेकिन अगर आप देखोगे तो कईयों के तो आंसर ऐसे हैं कि जो मतलब कि आगे पीछे कोई भी एग्जामिनर उसमें से क्वेश्चन बनाएगा तो ये चीज़ इसमें कवर कर दी गई है। तो ये बेस्ट चीज़ें हैं, हम लोग धीरे धीरे इन सब चीज़ों को अपडेट कर रहे हैं, ये सब स्टडी मटेरियल में जाते जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों जो लोग अभी स्टडी मटेरियल नहीं लिए हैं, मेरा उनसे यही कहना है दोस्तों, आप अभी वेट मत करो। अगर आप सोच रहे हो कि हम लॉकडाउन खुलने के बाद ये सब चीज़ लेंगे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट हर आदमी को करना पड़ता है, लेकिन आपको समझना है कि किस समय उस चीज़ का इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, किस समय हमें करना है कि हमें उसे मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। अगर आपको 3 लाख रुपीज़ की स्कॉलरशिप मिलती है जिससे आप अपना कैरियर बहुत अच्छा बना सकते हो, ठीक है, इवन आपका जो एक तरह से इज्जत है, जो मतलब कि दूसरों के नज़रों में आप अपने आप को फार्मेसी फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो, इवन माता पिता की नज़रों में कर सकते हो, जो बच्चे करते हैं इस प्लेटफॉर्म से। तो दोस्तों आपको वहाँ पे ये चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें कुछ पैसे लग रहे हैं, क्योंकि दोस्तों वो कुछ पैसे इसलिए हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म मेंटेन करना पड़ता है, तो उसमें कुछ पैसे लगते ही हैं। यूट्यूब में सारी चीज़ें फ्री रह सकती हैं, लेकिन कभी वेबसाइट में नहीं रह पाती, तो इसलिए वो मिनिमम प्राइस वो चीज़ रखी गई है। बस मेरा यही कहना है दोस्तों कि हमारा प्लेटफॉर्म हो या कोई और प्लेटफॉर्म भी हो, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि अभी से ही तैयारी करनी चाहिए। आपको कल परसों का इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि आज से ही चीज़ें अपने पास रखिए। प्रिपरेशन का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप पहले उस चीज़ को अपने पास जितनी भी सामग्री है, जितना भी रिसोर्स है, उसको कलेक्ट करिए, उसका सिलेबस कलेक्ट करिए, उसमें ये समझिए कि स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, किन पोर्शन को आपको MCQ के रूप में कवर करना है, कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको डेप्थ में जाना है। अब अगर आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में डेप्थ में जाना है तो वो कौन सी बुक है, कौन सी रेफरेंस बुक है जिसको आप कवर करेंगे, जिस पे से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, स्मार्ट तरीका है केवल GPAT नहीं, बल्कि कोई भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने का। कोई भी एग्जामिनेशन हो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन जो स्ट्रेटजी है वो ऐसी रहनी चाहिए। आप फार्मासिस्ट का एग्जामिनेशन देते हो, या आप ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन देते हो, नाइपर GPAT देते हो, इन सब में दोस्तों आपको पहले स्ट्रेटजी बनानी ज़रूरी है। तो इसलिए दोस्तों मेरा ये कहना है कि आप किसी चीज़ का वेट मत करिए, अपना समय ना वहाँ पे वेस्ट करिए, और ये स्टडी मटेरियल वगैरह जल्दी अवेल कर लीजिए, क्योंकि अभी धीरे धीरे आपका सिलेबस बढ़ता जाएगा। तो आपको कोशिश क्या करनी है
कि हमारे साथ चलते रहिए और ये एग्जामिनेशन बहुत ईजिली, जैसे पिछले साल बहुत से बच्चों ने क्वालिफाई किया उसी तरह आप भी कर जाओगे। उसके पहले भी बहुत से बच्चों ने क्वालिफाई किया। अब जो बच्चे जीपैट क्वालिफाई किए हैं वो इस समय नाइपर के लिए लगे हुए हैं। तो क्या है कि वो एक स्टेप आपसे आगे निकल गए। अब वो जीपैटियंस हैं, अब वो नाइपर की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सबका क्या था कि वो लोग एक सही समय पे तैयारी शुरू किए। कहने मतलब जब हम लोगों ने तैयारी शुरू की तो 3 से 4 महीने ही थे पिछली बार, लेकिन फिर भी जब जैसे ही वहाँ पे स्टडी मटेरियल आया सारे बच्चे उस चीज़ को लिए और उससे प्रिपरेशन हम लोगों की शुरू हो गई। तो उससे क्या है कि वहाँ रिदम बन गया। ठीक है, आपके पास अभी बहुत समय है, लेकिन इस समय को आप यूटिलाइज़ कर सकते हो कि आपकी जो रैंक है वो वहाँ पे अच्छी आए। इसलिए मेरा कहना है दोस्तों, बार बार मैं कह रहा हूँ कि अभी आप लॉकडाउन खुलने का इंतज़ार मत करिए, बल्कि कोशिश करिए कि जो सारे बच्चे कर रहे हैं उनको उन सब का आपसे मतलब कंपटीशन है। तो कोशिश करिए दोस्तों कि आप कहीं इस कंपटीशन में पीछे ना रह जाएं और हमसे जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। तो दोस्तों ये है, मैं आपको दिखा रहा था कि इसमें सारे क्वेश्चन है और ये 407 क्वेश्चन है, हर टॉपिक के हैं। यहाँ पे जितना भी आपके सिलेबस में है सारे ही कवर किए गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट, केवल इनको करने से आपका जो एनाटॉमी है, साथ ही साथ जो आपका फार्माकोलॉजी है, ठीक है, वो भी इसमें कवर हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।